नमस्कार, मैं हूं राजकुमार विश्वकर्मा। आप देख रहे हो टुडे फ्लैश न्यूज। आज हम मेरे दर्शकों को ये दिखाना चाहूँगा कि पिछले कई दिनों से एल वार्ड में एक सबसे बड़ी कार्रवाई हुई घन कचरा व्यवस्थापन में। जेओ और मुकदम पर जिस व्यक्ति ने कुर्ला एल वार्ड में फैले भ्रष्टाचार को लेकर काफ़ी दिनों से उन्होंने आपने इसके पहले भी देखा होगा, उन्होंने आत्मदहन करने के लिए भी एक आंदोलन छेड़ा हुआ था। हालांकि वो सफल नहीं हो पाया पुलिस की मुस्तैदी की वजह से। हालांकि पुलिस को देने में चकमा देने में कामयाब हुए थे। इस सारे विषय के चेहरा कौन है, आज उनके मैं कार्यालय में बैठा हूँ। वो कोई और नहीं है, विनोद सोन कामले, आरटीआई एक्टिविस्ट। मैं चाहूँगा दिखाइए सबर में। विनोद जी, आपने क्या किया है कि मतलब आपने ठान लिया कि मतलब बीएमसी महानगर पालिका में जो कार्रवाई कई लोग करके परेशान हो जाते हैं, चाहे बिल्डिंग डिपार्टमेंट का हो, घन कचरा व्यवस्थापन का हो या कोई और मसला हो, उस पर कार्रवाई नहीं होती। लेकिन आप ऐसा क्या कर देते हैं, उस पर तुरंत कार्रवाई हो जाती है। आप सिस्टम में बाहर चले जाते हैं। फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अगर कार्रवाई मेरी बात पर या मेरे निवेदन पर, मेरी आवेदन पर अगर महानगर पालिका के अधिकारी नहीं सुनते हैं तो आपको रास्ता और भी मालूम है, क्योंकि आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं। आज क्या है, नई शिकायत क्या है आपकी, और क्या आज आपने ऐसा कह सकता हूँ कि मतलब आज कौन सा मुद्दे लेकर आज हमारे सामने आप आ रहे हैं? नमस्कार। मैं कोई विशेष काम नहीं करता हूँ। मैं नियमों का पालन करता हूँ और उसका फॉलोअप करता हूँ मैं। तो आज मुद्दा ये है, आज का ये मुद्दा है कि हमारे एल विभाग के प्रभाग के जो प्रभाग में मैं रहता हूँ 161, उस प्रभाग के तत्कालीन नगर सेवक विजेंद्र ओमकार शिंदे, इनके 3 इलीगल स्ट्रक्चर थे जिनकी कंप्लेंट मैं जुलाई 2018 से कर रहा था। लेकिन शिवसेना के सत्ताधारी पक्ष के नगर सेवक होने की वजह से उनके ऊपर, उनके इलीगल स्ट्रक्चर के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पा रही थी और अधिकारी टाल रहे थे, वो कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं था। आज 6 साल के बाद पद निर्देशित अधिकारी इमारत व कारखाना विभाग के, उन्होंने 8 फरवरी 2024 को ऑनलाइन 351 का तीनों स्ट्रक्चर को नोटिस निकाला है। तो ये मैं समझता हूँ कि ये 6 साल फॉलोअप करने का नतीजा है और ये बहुत बड़ी जीत है मेरे लिए, क्योंकि महानगर पालिका का एक नियम है कि वो सर्वसामान्य लोगों के ऊपर बड़ी जल्दी से कार्रवाई करती है, नोटिस भी दे देती है, स्पीकिंग ऑर्डर भी हो जाता है, उनको पुलिस प्रोटेक्शन भी मिल जाता है और उनका डिमोलिशन भी हो जाता है और किसी को पता भी नहीं चलता है। लेकिन जब किसी पॉलिटिशियन की, किसी लोक प्रतिनिधि की जब विषय आता है तो उस वक्त इनको एक डर सा लगने लगता है कि ये महानगर पालिका के अधिकारी कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार में लिप्त होते ही हैं और लोक प्रतिनिधि, पॉलिटिशियन होते हैं, इनको ये सब पता होता है और उनको इनसे डर होता है। इसके लिए जब इनके इलीगल स्ट्रक्चर की बात आती है तो ये लोग उनके ऊपर कार्रवाई करने से कतराते हैं। विनोद जी, ये माना जाए कि जैसे आपने एक एक्शन आपने लिया, मुकदम और जेओ को अपने एंटी करप्शन के हवाले कर दिया, तो कहीं ना एलवाट विभाग के अधिकारी घबरा के इसके लिए 2018 का दिया हुआ लेटर आपका अब 8 अप्रैल 2024 में इस पर कार्रवाई शुरू की गई है। ये कहीं ना कहीं एक आपकी सफलता मानते हैं कि आपने थोड़ा सा एक अलग रास्ता अख्तियार किया, अधिकारियों को किस तरह उनकी नाक में नकेल डालना है? अभी हो सकता है आप जिस बात को बोल रहे हो सकता है वो भी सच हो, लेकिन मेरा फॉलोअप कंटिन्यू शुरू है ना, 2018 से मैं रुका ही नहीं हूँ ना। ये माना जाए कि मतलब विनोद जी की सरकार रहती है तो उनकी जनप्रतिनिधि कार्रवाई नहीं होती है, इस सरकार का असर पड़ता है क्या ऐसे लोगों के ऊपर? हाँ, ये तो दिख रहा है ना, 2018 में मेरी कंप्लेंट थी और पूरे ठोस सबूत थे मेरे पास में। मैं पेपर वर्क एकदम परफेक्ट था, फिर भी नहीं हो रहा था। लेकिन अभी हुआ है तो लोक प्रतिनिधि था इसीलिए तो नहीं हुआ ना। आज वो लोक प्रतिनिधि नहीं है
आज उनकी सत्ता भी नहीं है, और हो सकता है इसका प्रभाव हो उनके ऊपर, और यही सोच के शायद 6 साल के बाद में उन्होंने नोटिस इश्यू की है। तो मतलब नोटिस इशू होने के बाद इस बात के लिए आप कॉन्फिडेंट है कि मतलब 100% उस अवैध बांध काम स्ट्रक्चर पे कार्रवाई होगी? नहीं, देखिए, महानगर पालिका का एक नियम होता है कि ये सिस्टम में ऑनलाइन नोटिस जनरेट हुई है, जी। और अगर 351 नोटिस इश्यू हुई है उनको, तो वो शो कॉज नोटिस है, और उनको उसमें कारण दिखाना है कि उनका इलीगल स्ट्रक्चर नहीं है। 1962 का क्राइटेरिया अपना महानगर पालिका में चलता है, तो 1962 में तो कुछ था ही नहीं यहाँ पे। जी। तो 1962 को तो कुछ है ही नहीं, तो पेपर देने में, और मैं महानगर पालिका का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने नोटिस इशू की है, और इसके बाद में महानगर पालिका पे डिपेंड नहीं रहने वाला हूँ, मैं हाई कोर्ट में जाने वाला हूँ इस नोटिस को लेके। कभी उन्होंने पूर्व नगर सेवक ने अगर कोर्ट से स्टे ले लिया, ये मान लिया जाए, तो इसके बाद में फिर आपका अगला स्टेप क्या होगा? नहीं, वही मैं आपको बोल रहा हूँ ना, वो स्टे लेने को जाने से पहले मैं खुद ही कोर्ट में जाने वाला हूँ डिमोलिशन का ऑर्डर लेने के लिए, तो इसके लिए उनको मैं मौका ही नहीं दूंगा। व्यक्तिगत आपकी कोई उनसे कोई ऐसी मतलब कोई ऐसी दुश्मनी है कि आपने उनको टारगेट किया हुआ है? नहीं, कुछ ऐसा विषय है आपका? नहीं, नहीं, व्यक्तिगत कुछ है नहीं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि हम किसी को अगर चुन रहे हैं, किसी को नगर सेवक हम बना रहे हैं आज, तो हमारी भी एक लोगों की एक अपेक्षा होती है कि हम हमारा कीमती बहुमूल्य वोट उनको दे रहे हैं। तो क्यों देते हैं कि हमारी जो भी सुख सुविधा हमको मिलनी चाहिए, जो महानगर पालिका से मिलती है, ये नगर सेवक अपनी जागीर समझते हो उसको। उनमें से विजेंद्र शिंदे एक है कि उनको लगता है कि बीएमसी उनकी जागीर है, लेकिन बीएमसी उनकी जागीर नहीं है। वो हमने चुन के दिया हुआ एक लोक प्रतिनिधि है, जो बीएमसी की सुविधाओं को जो लोगों तक उसको पहुंचाना चाहिए, जिसमें वो असफल हुए हैं। इस बात को लेकर आप नाराज हैं, लेकिन बार बार तो कहते हैं कि मैं एक दूध बेचने वाला था, मैं दूध का मतलब मेरा व्यवसाय था, घरों घरों में जाकर मैं दूध की थैली सप्लाई करता था। उसके बाद 3 अवैध स्ट्रक्चर उनको उन्होंने बांधकाम किया। तो क्या लगता है कि मतलब दूध की कमाई से हुआ है या किसी और तरीके से मतलब एक काम हुआ है? नहीं, उनके 3 स्ट्रक्चर तो मैंने आपको दिखाए हैं, जो नगर सेवक बनने के पहले से उनके पास थे, वो तीनों स्ट्रक्चर थे। लेकिन आज मेरे पास अभी प्रमाण नहीं है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक मेरा ये कहना है कि आज नगर सेवक होने के बाद में 6 साल के बाद आज उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है। हम तो सुनते हैं कहीं पे उनका फार्म हाउस है, कहीं पे उनका बंगला है, और कहीं पे उनके अनेक गाले हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, ये तो हम सुन रहे हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर दूध बेचने वाला, पेपर बेचने वाला इंसान अगर 3 स्ट्रक्चर उस वक्त में थे, तो आज की प्रॉपर्टी भी उनकी महानगर पालिका को या फिर और प्रशासन को इसका पता लगाना चाहिए कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है आज। आपने मुझे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे विनोद सर कांबले जी। हमेशा जब भी कैमरे सामने आते हैं, कहीं ना एक नया मुद्दा, नए विषय लेकर आते हैं। साथ तो उन्होंने कहा है, लेकिन एक बात इन्होंने स्पष्टता जाहिर की है कि जिस 3 स्ट्रक्चर का उन्होंने कंप्लेंट किया है, नगर सेवक बनने के पहले का है। इसके बाद जैसा उन्होंने बताया कि नगर सेवक बनने के बाद भी कई जगह सुनी जा रही, फ्लैट है, फार्म हाउस है, ये है, वो है। अब ये खैर ये विषय की जांच का है। अब इसका संज्ञान अब सरकार को लेना है। अब देखना है कि मतलब जैसा उन्होंने बताया 8 अप्रैल 2024 को जो महानगर पालिका ऑनलाइन जो एक कंप्लेंट डाली हुई है, उस पर संज्ञान अगर जल्दी नहीं लिया जाएगा तो ये हाई कोर्ट जाने को बिल्कुल पूरी तैयार है। सोन कांबले, विनोद सोन कांबले एक ऐसे शख्स हैं, जब तक किसी काम को हाथ में लेकर उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाते हैं, तब तक शांत नहीं बैठते हैं। आज के लिए बस इतना ही। मैं राजकुमार विश्वकर्मा, टुडे फ्लैशेस ऑफिशियल, नारायण नगर हिमालय सोसाइटी से।